Hello friends, welcome back to my channel PS Tutorial. Today we are going to learn English of Standard 3rd, lesson number 23, The Two Merchants of Seri. Okay kids, so let's start the chapter. Once upon a time, in a place called Seri, there lived a merchant. सो किड्स, एक बार की बात है, एक प्लेस था जिसका नाम सेरी था. वहाँ एक मर्चेंट रहता था. मर्चेंट मतलब जो लोग सेल करते ना सामान, उन्हें हम मर्चेंट कहते हैं. ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन सेलिंग पॉट्स एंड पैन्स एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड टीन. वो क्या करता था, एक शहर से दूसरे शहर जाता था. वो पॉट और पैन सेल करता था, मतलब बर्तन सेल करता था जो ब्रास और टीन से बने हुए थे. वो ये बर्तन अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे जाके सेल करता था. ही ट्रैवल्ड एवरी डे विथ अनदर मर्चेंट हु ऑल्सो सोल्ड ब्रास एंड टीन वेयर. और वो अपने एक दूसरे मर्चेंट के साथ जाता था डेली सेल करने के लिए, और वो भी सेम बर्तन ही बेचता था. बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी. बट जो उसके साथ जो दूसरा मैन था वो क्या था, बहुत ही लालची था, ग्रीडी था. दोनों जन मिलके बर्तन सेल करते थे दूसरे शहरों में जाके. When he sold something, he sold it at a very high price. जब भी वो कोई सामान बेचता तब वो बहुत ही हाई प्राइस पे, बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे सामान बेचता था. But when he bought something, he tried to give as little as possible. पर वो जब किसी से सामान खरीदता था तब वो चाहता था कि सबसे कम पैसे में वो सामान खरीदे, कम से कम पैसा उसे सामने वाले को देना पड़े. और जब वो सामान बेचता था तब उसे बहुत पैसा चाहिए होता था. तो क्या था, वो बहुत ही ग्रीडी था, लालची था. लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा, सेकंड पैराग्राफ. When the two merchants went into a town, they divided the streets between them. और जब वो दो मर्चेंट टाउन में गए, शहर में गए अपना सामान बेचने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि रास्तों को डिवाइड कर दिया एक दूसरे, मतलब दोनों जन एक साथ एक जगह पे नहीं जाएंगे सेल करने के लिए. ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने जगह को डिवाइड किया. Each one went up and down the street he had chosen, calling tinware for sale, brass for sale. People came out to their doorstep and bought or traded with them. अब वो दोनों क्या करते थे, उन्होंने जगह डिवाइड किया, तो एक जन दूसरी जगह पे जाता था और दूसरा वाला दूसरी जगह पे. जब उन लोग वो अपने अपने एरिया में सेल कर देते थे, फिर उन लोग आके अलग प्लेस पे जाते थे और उन लोग बेचते बेचते ऐसा आवाज़ लगाते थे, टिनवेयर फॉर सेल. मतलब हमने सुना होगा ना, हमारे यहाँ देखो नीचे अगर बर्तन बेचने वाला आता है तो कैसे वो आवाज़ मारता है, सब्जी वाला, बर्तन वाला. उसी तरह वो ऐसा बोल बोल के जाते थे और लोग अपने घरों के बाहर आके जिसे जो पसंद आता था वो खरीदते थे. ओनली आफ्टर वन मर्चेंट हैड फिनिश्ड दिस हिज बिजनेस ऑन दैट स्ट्रीट डिड द अदर वन मेड हिज राउंडर. और जब वो जो फर्स्ट वाला जिस रोड पे गया है उसका वहाँ पे जब बिज़नेस हो जाता था, वो रिटर्न आता था, फिर सेकंड वाला उस रोड पे जाता था. मतलब दोनों ने ऐसा डिवाइड किया था कि दो रोड पे, एक साइड वो जाएगा और एक साइड दूसरा वाला जाएगा. जब वो दोनों वहाँ सेल करके आ जाएंगे फिर वो दोनों अपना रोड जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे. इन दोज डेज people did not always use money to buy things. Sometimes they exchanged things of the same value. और पहले के टाइम में लोग जो है वो पैसों से ही सामान नहीं खरीदते थे. पहले वो जैसे उन्हें किसी कुछ खरीदना है तो अपना कुछ सामान दे के वो सामान खरीदते थे. वो पहले पैसा इतना नहीं चलता था. In one house there lived a poor old woman and her granddaughter. The family had once been rich, but now the only thing they had left of all their riches was a dish made of gold. और वहाँ पे एक घर में एक पुअर ओल्ड वुमेन रहती थी और उसकी ग्रैंड डॉटर रहती थी. सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर,
एक पुअर ओल्ड मैन रहती थी और ग्रैंड डॉटर रहती थी। पहले उन लोग बहुत ही अमीर थे, बट अब उन लोग अमीर नहीं है, अब उन लोग पुअर है। उनके पास पहले की सिर्फ एक गोल्ड डिश बची है, मतलब गोल्ड की एक थाली बची है। देखो ये लड़की के हाथ में ये थाली है, ये गोल्ड की थाली बची है सिर्फ उनके पास। However, the grandmother did not know it was a golden dish. पर जो ग्रैंडमदर है, जो उस लड़की की दादी है, उन्हें पता नहीं है कि ये गोल्डन डिश है। The dish stood on a shelf among the other pots and pan and was not found often used. और जैसे हम अपने स्टैंड में बर्तन लगा कर रखते हैं, वैसे ही वो दादी क्या करती थी, ये प्लेट को ऐसे ही सारे बर्तनों में रखती थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये गोल्ड का बर्तन है और उसे उन लोग ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते थे। Now the greedy merchant passed this house calling, "Buy my water jars, buy my pan, buy my tinware." The granddaughter said, "Oh grandmother, do buy something for me." अब जो ग्रीडी वाला जो आदमी था, जो मर्चेंट था, वो उसी रोड से जा रहा था जहाँ इनका हाउस था, और वैसे आवाज़ लगाते हुए जा रहा था कि मेरी वाटर बॉटल ख़रीदो, मेरे पेन्स ख़रीदो, मेरे टिनवेयर के बर्तन ख़रीदो। तो दादी, जो उनकी ग्रैंड डॉटर है, जो लड़की है छोटी, उसने अपनी दादी से कहा कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ ख़रीदिए ना आप। "My dear," said the old woman, "we are too poor to buy anything. I have not anything to trade even." तो दादी कहती है उससे कि बेटा, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे पास कोई सामान भी नहीं है जिसे हम दे के उससे सामान कुछ खरीदे, क्योंकि पहले पैसा नहीं चलता था, कोई सामान दे के ही सामान लेना पड़ता था, पर उनके पास ऐसा कोई सामान भी नहीं था। Grandmother, "See, I have found this old dish among other pots and pan on the shelf. We don't ever use it. Can we trade this? Perhaps the merchant will take it and give us something nice for it." तो उनकी दादी बोलती है कि हाँ, पर हम लोग के पास ये जो पुरानी डिश है, वो उस गोल्ड डिश की बात कर रही है, उन्हें पता नहीं है कि ये गोल्ड की डिश है। तो दादी कहती कि ये जो हमारे पास पुरानी डिश है, इसे हम यूज़ भी नहीं करते और ये हमारे शेल्फ पे ऐसे ही पड़ा रहता है, तो क्यों ना हम इसे ही सेल करें और कुछ अच्छा सा ले ले मर्चेंट से। The old woman called the merchant and showed him the dish, saying, "Will you take this, sir, and give the little girl here for something for it?" दादी ने उस मर्चेंट को आवाज़ लगाई और कहा, उसे अपना गोल्ड डिश दिखाया और कहा कि क्या सर आप ये ले लेंगे और इस छोटी सी बच्ची को कुछ देंगे। ऐसा दादी उस मर्चेंट को कहती है। The greedy man took the dish and scratched its sides with a needle. He came to know immediately that it was a golden dish. अब जो ग्रीडी मैन था, उसने वो डिश ली, वो प्लेट लिया, थाली ली उसने, और उससे ना सुई से स्क्रैच किया दोनों साइड, ये देखने के लिए कि क्या है। पर उसे तुरंत समझ आ गया कि ये तो एक सोने की डिश है, ये एक गोल्डन डिश है। But he wanted to get it for nothing from the old woman. So he said, "What is this worth? Not even a copper coin." वो कहता है कि उसे ये चीज़ ना, पर उसे ये चीज़ चाहिए थी, उसे गोल्ड डिश चाहिए थी, पर फ्री में चाहिए थी। वो कुछ भी ओल्ड लेडी को देना नहीं चाहता था इसके बदले, क्योंकि वो लालची था, तो उसे सोने की डिश भी चाहिए थी फ्री में। तो कहता है कि ये क्या है, ये इसका तो कोई कीमत नहीं है, एक कॉपर कॉइन भी नहीं दे सकता मैं इसके बदले। He threw the dish on the ground and went away. और उसने क्या किया, और उसने वो डिश जो है वो ज़मीन पे फेंक दी और चला गया। The crafty merchant was planning to come back after some time and buy the dish for few copper coin, as if doing a great favor to the old lady. और उसने सोचा कि अभी मैं ये फेंक के चला जाता हूँ और थोड़े टाइम बाद वापस आऊँगा और कुछ कॉइन दे के इस औरत से ये ले लूँगा, और वो ऐसा दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे ये डिश खरीद के बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ तुम पर। देखो, इतना लालची था वो कि उसे सोने की डिश भी फ्री में चाहिए थी।
इसलिए उसने ऐसा किया। आफ्टर अ वाइल द ऑनेस्ट मर्चेंट फिनिश्ड द राउंड्स ऑफ हिज स्ट्रीट एंड एंटर्ड द स्ट्रीट वेयर द ओल्ड लेडी लिव। अब थोड़ी देर बाद जो ऑनेस्ट वाला मर्चेंट था, जो पहला वाला आदमी जो बहुत ऑनेस्ट था, उसका वो दूसरे रोड पे सेल करके हो गया, तो वो इस रोड पे आया जहाँ पे ये ओल्ड लेडी रहती थी। He passed her house calling, "Buy my water jars, buy my tinware, buy my brass." और उसने भी ऐसे आवाज़ लगाई कि मेरे बर्तन ले लो, ऐसे करके। The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. और छोटी लड़की ने ये आवाज़ सुनी वो मर्चेंट की, और उसने अपनी दादी को बोला कि देखते हैं हम ये मर्चेंट हमें क्या देता है इस डिश का। My child, said the grandmother, the merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade. तो दादी ने कहा, बट इसके पहले जो मर्चेंट आया था उसने तो इस डिश को ज़मीन पे फेंक दी और चला गया। मेरे पास अभी और कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ खरीद के दे सकूं। But grandmother, said the girl, this one looks pleasant. Ask him, perhaps he will give us something for it. तो दादी बोलती है कि ये जो मर्चेंट है ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्लीजेंट लग रहा है, देखो शायद ये कुछ दे दे हमारी डिश के बदले। Call him then and show it to him, said the old woman. दादी ने कहा उसे बुलाओ और ये डिश दिखाओ। As soon as the merchant took the dish in his hand, he knew it was gold. Immediately he said, "This is a golden dish. It is." तो जैसे ही वो मर्चेंट ने लिया डिश को हाथ में, उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सोने की थाली है, ये एक गोल्डन डिश है। It is worth more than all my money and all my wares. I will bring enough money tomorrow and then buy it from you. तो ऑनेस्ट रहता है वो, तो बोलता है कि ये तो गोल्ड की डिश है, मेरे पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी बर्तन हैं, ये सब इसकी कीमत के आगे बहुत ही कम है। देखो वो कितना ऑनेस्ट है। पहले वाला जो मर्चेंट था उसे वो डिश फ्री में चाहिए थी, और ये जो मर्चेंट है ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो इसके पास जितने भी बर्तन और पैसे, वो कहता है उस ओल्ड लेडी से कि वो सब इसके वर्थ के आगे बहुत कम है, तो कल मैं और पैसे लाऊंगा और आपसे ये लेकर जाऊंगा खरीद के। The old woman was greatly surprised. She was impressed by the honesty and goodness of the merchant. जो ओल्ड लेडी थी, जो वो दादी थी, वो बहुत ही खुश हो गई इसकी ईमानदारी देख के। Take this dish and give me the money tomorrow, she said. और वो कहती है कि तुम ये डिश ले जाओ और मुझे कल पैसे लाकर दे देना। The honest merchant kept all his wares and money with the old woman and took the dish. He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way. तो उस ऑनेस्ट मर्चेंट ने क्या किया, अपने सारे बर्तन और सारे पैसे उस ओल्ड लेडी को दे दिए और उसका डिश ले लिया और वो अपने घर जाने लगा। बस अपने पास उसने इतने थोड़े पैसे रखे थे जिससे कि वो घर जाते टाइम बोट राइड ले सके। उसके घर पे आने के लिए उसको एक बोट राइड लेनी पड़ती थी, तो उसने सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए पैसे रखे और सारा बर्तन और पैसा उस लेडी को दे दिया। आफ्टर सम टाइम द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस वेयर ही हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सेड, "Bring that dish to me and I will give you something for it." जो लालची वाला मर्चेंट था वो थोड़ी देर बाद आया उस घर के सामने और बोला कि दो मुझे वो थाली, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ दे दूंगा, जैसे कि वो एहसान कर रहा है उन पर। नो, सेड द ग्रैंडमदर, यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस, बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैड पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट, सो आई गेव इट टू हिम। नो, said the grandmother, you said the dish was worthless, but another honest merchant had paid a great price for it, so I gave it to him. You should not try to take advantages of the poor and needy people. What could the greedy merchant say?
He paid the price for his dishonesty and greed. दादी ने कहा कि तुमने तो कहा था कि वो जो थाली है वो वर्थलेस है, वो किसी काम की नहीं है, पर एक ऑनेस्ट मर्चेंट आया था जिसने उसका बहुत ही अच्छा दाम दिया, बहुत अच्छा प्राइस दिया, तो मैंने वो थाली उसे दे दी। तुम्हें ऐसे लोगों की गरीबी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दादी उन्हें उसे कहती है ग्रीडी मर्चेंट को कि तुम्हें गरीब लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ग्रीडी मर्चेंट क्या करता, उसे तो वो प्लेट भी नहीं मिला गोल्डन, उसकी लालच की वजह से। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है बच्चों कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। हमें कैसा बनना है, हमें उस ऑनेस्ट मर्चेंट की तरह बनना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।